नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 21 अक्टूबर सन 2024। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हरियाणा सरकार बेटियों को दे रही है फ्री में स्कूटी, आप भी ऐसे कर सकते हैं आवेदन, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में अब इन परिवारों को मिलेगा 500 रुपए में गैस सिलेंडर, बताएंगे नई अपडेट। हरियाणा में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा, सीएम सैनी ने गृह वित्त अपने पास रखे, अनिल विज को परिवहन मंत्रालय, अर्बन लोकल बॉडीज गोयल को। पराली जलाने वालों पर सख्त हुई हरियाणा सरकार, 336 किसानों पर FIR के निर्देश, 42 के काटे चालान। हरियाणा पुलिस में खाली पद भरने पर हाईकोर्ट ने सरकार से की जवाब की मांग, 6 नवंबर तक का दिया समय। हरियाणा में बेघर लोगों के घर का सपना पूरा करेगी सरकार, इस योजना के तहत मिलेगी आर्थिक मदद। दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी से कैप्टन अजय यादव का यू टर्न, वापस लिया इस्तीफा, बोले मैं जन्म से कांग्रेसी, अंतिम सांस तक पार्टी के साथ रहूंगा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमला, 7 की मौत, इनमें एक डॉक्टर भी, 5 लोग घायल हुए, टनल साइट पर काम कर रहे थे। और दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग 1 नवंबर को होगी, शाम 6 से 7 बजे तक 1 घंटे का स्पेशल सेशन होगा, BSE और NSE ने किया ऐलान। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। सुबह व शाम तापमान गिरने से ठंड का एहसास हो रहा है। दिन के समय सूरज देवता लोगों को मई व जून का एहसास भी करा रहे हैं। आलम यह है कि दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। बात करें अगर सबसे गर्म जिले की, तो वह महेंद्रगढ़ जिला रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वह न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सिरसा, चरखी दादरी, हिसार, रोहतक और सोनीपत में भी तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। हालांकि यहाँ पर रातें काफी ठंडी है। 24 अक्टूबर से पाकिस्तान की तरफ से चलने वाली उत्तर पश्चिमी हवाओं से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। पहाड़ों में बर्फबारी और हरियाणा के मैदानी इलाकों में पाला पड़ेगा। इस कारण दिन और रात के तापमान में जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी। दिन के तापमान में 7 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिल सकती है। हरियाणा में नायब सिंह सैनी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। शपथ ग्रहण के चौथे दिन रविवार देर रात सभी 14 मंत्रियों के पोर्टफोलियो का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गृह, वित्त, एक्साइज एंड टैक्सेशन समेत कुल मिलाकर 13 से ज्यादा मंत्रालय अपने पास रखे हैं। वहीं अनिल विज, विपुल गोयल, श्याम सिंह राणा, कृष्ण कुमार बेदी, आरती राव और गौरव गौतम को 3-3 विभाग दिए गए हैं। तो वहीं महिपाल डांडा, डॉक्टर अरविंद शर्मा और राव नरबीर सिंह को 4-4 विभाग मिले हैं। कृष्णलाल पंवार, रणवीर गंगवा, श्रुति चौधरी और राजेश नागर को 2-2 विभाग दिए गए हैं। अनिल विज बिजली, परिवहन और लेबर मंत्रालय संभालेंगे। तो वहीं आरती राव को स्वास्थ्य, विपुल गोयल को अर्बन लोकल बॉडीज, तो कृष्णलाल पंवार को पंचायत, महिपाल डांडा को एजुकेशन, श्याम सिंह राणा को कृषि और गौरव गौतम खेल विभाग देखेंगे। बता दें कि 17 अक्टूबर को पंचकुला में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके 13 मंत्रियों ने शपथ ली थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शपथ ग्रहण के अगले ही दिन यानी 18 अक्टूबर को नई दिल्ली चले गए थे। केंद्रीय नेतृत्व के साथ 2 दिन की चर्चा के बाद मंत्रियों के विभागों का ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की सरकार बनी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब लोगों से किए वादों को पूरा करने और लोगों की समस्याओं को हल करने की जुगत में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को चंडीगढ़ स्थित अपने आवास संत कबीर कुटीर में स्थानीय निकाय और पंचायती विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। पंचायत विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रुके हुए विकास कार्यों में तेजी लाई जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 22 अक्टूबर से नगर निकाय में समाधान शिविर शुरू करने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि लोग इन शिविरों में आकर अपनी समस्याओं को अधिकारियों को बता सके और उनकी परेशानियों को तुरंत हल किया जा सके। हरियाणा सरकार द्वारा लोगों के लिए अनेक योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं। सरकार द्वारा महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया गया है। अब महीने में एक बार 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल सकेगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा की गई है। इस घोषणा का लगभग 46 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको विभाग के पोर्टल पर जाना होगा। जरूरी दस्तावेज अपलोड करके आप इसका पंजीकरण कर पाएंगे। इसके अलावा आप अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर भी ये अपडेट करवा सकते हैं।
सड़क दुर्घटना में घायल उपचार के अभाव में दम न तोड़ सके, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग जल्द ही एक नई योजना लेकर आ रहा है। घायल को 72 घंटे के अंदर निजी अस्पताल में कैशलेस उपचार मिल सकेगा। ये सुविधा आयुष्मान पैनल में शामिल अस्पतालों में मिल सकेगी। इसकी पुष्टि स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर मनीष बंसल ने फतेहाबाद में की है। स्वास्थ्य महानिदेशक ने कहा है कि सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। गंभीर रूप से घायल को समय पर जांच व उपचार न मिलने से मौत हो जाती है। डॉक्टर बंसल ने अस्पताल में पीपीपी योजना के तहत चल रहे डायलिसिस केंद्र का भी निरीक्षण किया। यहाँ उपचार ले रहे मरीजों से भी फीडबैक लिया। डॉक्टर बंसल ने बताया कि केंद्र में अब सभी श्रेणी के मरीजों को सुविधा निःशुल्क यानी फ्री मिलेगी। पहले बीपीएल कार्ड धारक और आयुष्मान के लिए सुविधा फ्री थी। डॉक्टर बंसल ने एसएमओ को निर्देश दिए कि चिकित्सकों के जो पद खाली पड़े हैं उनकी डिमांड भेजें। बंसल ने अधिकारियों को अस्पताल में सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने के निर्देश जारी किए हैं। बंसल ने कहा है कि मरीजों को रेफर करते समय दस्तावेज पर कारण भी अवश्य लिखें। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली अप्रत्याशित हार के बाद अहिरवाल क्षेत्र से कांग्रेस के बड़े नेता एवं 5 बार के विधायक कैप्टन अजय यादव ने खराब व्यवहार का आरोप लगाते हुए पार्टी से त्यागपत्र दे दिया था। लेकिन अब 2 दिन बाद ही उन्होंने अपने फैसले से यू टर्न ले लिया है। उसके बाद हर कोई हैरान हो रहा है कि आखिर कांग्रेस पार्टी में आखिरकार चल क्या रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कैप्टन अजय यादव ने लिखा है कि मैं जन्म से कांग्रेसी हूँ और आखिरी सांस तक कांग्रेस पार्टी में रहूंगा। ओबीसी विभाग प्रमुख के रूप में की गई मेहनत को आलाकमान से सराहना नहीं मिलने के चलते मैं नाराज हो गया था, लेकिन बेटे के समझाने पर सब कुछ भूलकर कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए काम करूंगा। बता दें कि कैप्टन अजय यादव की गिनती कांग्रेस के अहिरवाल क्षेत्र के बड़े नेता के रूप में होती है। साल 1991 से लेकर 2014 तक वो लगातार 6 बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी भजनलाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में कई अहम मंत्रालय में मंत्री रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस ओबीसी सेल के राष्ट्रीय चेयरमैन पद पर आसीन है। हरियाणा की नई बीजेपी सरकार ने त्योहारी सीजन पर गरीब परिवारों को बड़ी खुशखबरी प्रदान की है। बता दें कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत प्रदेश में 1 लाख बेघर लोगों को सस्ते मकान और प्लाट दिए जाएंगे। इस योजना में प्रदेश के सभी 88 नगरपालिका क्षेत्रों में लोगों को मकान दिए जाएंगे। सरकार की इस योजना से गरीब परिवारों के खुद के घर का सपना साकार हो सकेगा। योजना की शर्तों की बात करें तो इस योजना का लाभ उठाने वाले हरियाणा के मूल निवासी होने चाहिए। दूसरे राज्यों के आवेदनकर्ता को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। परिवार की सालाना आय की बात करें तो 1,80,000 रुपए होनी चाहिए। सरकार की इस योजना के तहत जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है या फिर वे कच्चे मकान में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं तो उन्हें कम कीमतों पर मकान या प्लॉट खरीदने का भी मौका मिल सकेगा। प्रदेश सरकार की ओर से लाभार्थियों को 30 गज तक के प्लॉट के लिए 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। हरियाणा में अधिकारियों और कर्मियों की कमी है। खाली पड़े पदों की वजह से कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कानून व्यवस्था प्रभावित होने व इस पर हाईकोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान पर कोर्ट ने सभी पक्षों को 6 नवंबर तक इस मामले में पक्ष रखने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने सभी पक्षों से पूछा है कि वो बताएं कि उनके यहाँ कितने पद रिक्त पड़े हैं और इन पदों को भरे जाने के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिए संज्ञान पर सुनवाई करते हुए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को नोटिस जारी कर इस बारे में जानकारी की मांग की है। हरियाणा समेत आसपास के राज्यों में भी वायु प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ चुकी है। प्रदेश की हवा खराब होती जा रही है। ऐसे में सरकार द्वारा पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्ती के आदेश जारी किए गए हैं। 336 किसानों की रेड एंट्री की गई है। कृषि विभाग द्वारा सभी जिलों के डीसी को इन किसानों पर एफआईआर दर्ज करने और इनके खेतों को रेड एंट्री जोन में शामिल करने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें कि हाल ही के कुछ समय में 12 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और 42 के चालान भी काटे गए थे। ऐसे किसान अब अगले 2 सीजन तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल को नहीं बेच पाएंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जीटी रोड के आसपास के जिलों खासकर करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, कैथल और सिरसा में पराली जलाने के मामले लगातार देखे जा रहे हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी तीसरी बार सरकार बना चुकी है और मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार नायब सिंह सैनी पदभार संभाल चुके हैं। नई जिम्मेदारी को संभालते हुए वे शुरू से ही एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश हित में उन्होंने अनेक फैसले लिए हैं। हाल ही में स्थानीय निकाय एवं पंचायती विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने आम जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेने और प्राथमिकता के साथ हल करने की भी सलाह दी है। बैठक के दौरान नगर निकायों में समाधान शिविर का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। 22 अक्टूबर से सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 11 बजे तक सभी अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर जनता की समस्याओं का समाधान करते हुए दिखाई देंगे।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSA की तरफ से 17 अक्टूबर को ग्रुप सी और ग्रुप डी के विभिन्न पदों पर परिणाम जारी किया गया है। लंबे संघर्ष के बाद युवाओं को खुशियां मिली हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से वादा किया गया था कि वह शपथ बाद मिलेंगे, लेकिन पहले विभिन्न पदों का परिणाम जारी करेंगे। 17 तारीख को मुख्यमंत्री ने शपथ ली और युवाओं को परिणाम भी जारी किया गया। भर्ती को रद्द करने की मांग के लिए भी एक जनहित याचिका लगा दी गई, लेकिन युवाओं के लिए खुशखबरी यह है कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी CET के माध्यम से हो रही हजारों भर्तियों का रास्ता साफ करते हुए इन्हें रद्द करने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं याची पक्ष के दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे में हाईकोर्ट से याचिका खारिज होते ही अब CET के जरिए हो रही हजारों भर्तियों का रास्ता भी साफ हो चुका है। जल्द ही विभिन्न पदों के लिए ज्वाइनिंग प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। हरियाणा सरकार द्वारा लोगों के हित में कई सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में सैनी सरकार प्रदेश की बेटियों के उत्थान के लिए योजना चला रही है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों को मुफ्त यानी फ्री में स्कूटी दे रही है। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही इस स्कीम का नाम फ्री स्कूटी योजना है। इसके तहत हरियाणा की बेटियों को मुफ्त यानी फ्री स्कूटी दी जा रही है। हरियाणा सरकार की ओर से राज्य के मजदूर एवं श्रमिकों की बेटियां जो कि स्कूलों या कॉलेजों में पढ़ रही हैं, उन्हें इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने के लिए 50,000 रुपए की सरकार दे रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए तथा उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। आवेदक के परिवार में पहले से कोई ईंधन या फिर इलेक्ट्रिक वाहन नहीं होना चाहिए। इस योजना से लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक श्रमिक या फिर मजदूर परिवार से संबंधित होना चाहिए। इस योजना का लाभ सिर्फ वह श्रमिक परिवार ही उठा सकता है। श्रमिक पंजीकरण अवधि 1 वर्ष या फिर उससे ज्यादा हो। जो भी इन सभी शर्तों को पूरा करेगा उसे हरियाणा फ्री स्कूटी योजना का लाभ दिया जाएगा। साथ ही आवेदकों को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इस योजना का लाभ परिवार के केवल एक ही छात्रा को मिलेगा। योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट hrylabor.gov.in पर जाना होगा या आप अपने नजदीकी CSC सेंटर पर भी जाकर अप्लाई करवा सकते हैं। हरियाणा कांग्रेस में अब कुमारी शैलजा के बाद राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला को अध्यक्ष बनाने की मांग उठ गई है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव नाहर सिंह संधू ने कहा है कि सुरजेवाला 2005 में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे। तब उन्होंने भजनलाल के साथ मिलकर कांग्रेस को 67 सीटें जीताकर बहुमत दिलाया था। नाहर ने उदयभान को डमी अध्यक्ष बताते हुए कहा कि कांग्रेस हाईकमान को अब मंथन की जगह फैसला लेना चाहिए। जिस वजह से हम इलेक्शन हारे हैं, जो कमियां रही हैं और जिसकी वजह से रही हैं, उनके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए। बता दें कि उदयभान पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं। इस बार वह होटल से चुनाव लड़ रहे थे लेकिन हार गए। हालांकि वह अभी भी पद पर बने हुए हैं। वहीं पार्टी के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। संधू ने उदयभान की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भी डमी साबित हुए हैं। उन्होंने रबर स्टैंप की तरह काम किया। अंदर खाते हरियाणा कांग्रेस से हुड्डा ग्रुप का वर्चस्व तोड़ने की लगातार कोशिशें भी की जा रही है। भारतीय शेयर मार्केट में दीपावली के मौके पर मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा है। वैसे तो स्टॉक एक्सचेंज में इस दिन छुट्टी होती है, लेकिन छुट्टी के दिन भी इसे विशेष तौर पर शाम के समय लगभग 1 घंटे के लिए खोला जाता है, जिसे मुहूर्त ट्रेडिंग कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE पर शुक्रवार 1 नवंबर 2024 को शाम 6 बजे से शाम 7 बजे तक 1 घंटे का स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन आयोजित किया जाएगा। प्री ओपनिंग सेशन शाम 5:45 से प्रारंभ होकर शाम 6 बजे तक रहेगा। ऐसा माना जाता है कि मुहूर्त या शुभ घंटे के दौरान ट्रेडिंग करने से निवेशकों के लिए समृद्धि आती है। बता दें कि शेयर मार्केट में दीपावली पर मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा करीब 68 साल पुरानी है। शेयर बाजार के इन्वेस्टर्स इस दिन को निवेश की शुरुआत के लिए बेहद ही खास मानते हैं। JEE, नीट, SSC की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को अक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मोटी रकम चुकानी पड़ती है। बहुत से बच्चों के माता पिता बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर महंगी से महंगी फीस चुकाने को मजबूर हो जाते हैं। मगर कैसा हो जाए अगर इन सब एग्जाम्स की तैयारी के लिए मुफ्त यानी फ्री कोचिंग मिलने लगे। बस इसी उद्देश्य के लिए NCERT ने साथी योजना की शुरुआत की है। NCERT ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर साथी योजना लॉन्च की है। इसके जरिए स्टूडेंट्स IIT, JEE, नीट, SSC जैसे एग्जाम्स की तैयारी फ्री में कर सकेंगे। स्टूडेंट्स को NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर साथी पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। यहाँ स्टूडेंट खुद को रजिस्टर कर पाएंगे। यहाँ JEE, नीट और SSC के लिए देश के प्रतिष्ठित एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के प्रोफेसर्स और सब्जेक्ट एक्सपर्ट स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे। यहाँ वीडियो लेक्चर्स और स्टडी मटेरियल्स बिना किसी शुल्क यानी फ्री में ही अवेलेबल हो पाएगा। इसके अलावा यहाँ स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस मॉनिटर करने के लिए भी मॉक टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट अवेलेबल रहेंगे। साथ ही समय समय पर प्लेटफॉर्म पर वेबिनार और डाउट क्लासेस भी
अरेंज की जाएंगी। इसका उद्देश्य महंगे कोचिंग सेंटर्स पर स्टूडेंट्स की निर्भरता को कम करना और हर एक स्टूडेंट्स तक रिसोर्सेज पहुंचाना है। एनसीईआरटी ने इसकी शुरुआत आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर की है। यहाँ हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, मराठी समेत कई विभिन्न भाषाओं में फ्री कोचिंग की सुविधा अवेलेबल रहेगी। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।